हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना मैं फिर से क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि बायोलॉजी का है और कहाँ से है पता है ना, घटना चक्र से है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि लीवर। कौन है? लीवर। यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निरावरण करता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो कितना करता है? तो 1.5 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर पेशाब करता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है जिसका pH 1610 होता है और यह पीले रंग का होता है। मूत्र का रंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र में लगभग 91 से 96% जल की मात्रा होती है। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे यूरोक्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोक्रोम। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे यूरोक्रोम कहते हैं। इसे यूरोबिलियन के नाम से भी जाना जाता है। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। बोमट संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं तथा वृक्क में वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाई जाती है जो कि उत्सर्जन की इकाई है। रक्त वृक्कीय धमनी से वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पूर्व जाता है। बोमट संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस। मनुष्य में शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर नाइट्रोजन यौगिक यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त में परासरणी दाब एवं उसकी मात्रा को नियमन करता है। डायलिसिस किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ब्रिक्स हो जाएगा। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो ब्रिक्स से संबंधित है। अपोहन यानी कि डायलिसिस क्रिया वृक्क से संबंधित है जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जबकि दोनों वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है या डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रवाहित होता है। नेक्स्ट, अपोहक जिससे कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? तो वृक्क हो जाएगा। जब वृक्क किन्हीं कारणोंवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने हेतु अर्थात उसमें से उत्सर्जी पदार्थ अलग करने के लिए अपोहक का प्रयोग किया जाता है जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। निम्न में कौन सा सही है? तो ये शरीर के सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त के परासरणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो ये हो जाएगा गुर्दा के द्वारा। किसके द्वारा? गुर्दा के द्वारा। यूरिया अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा रुधिर से गुर्दा द्वारा पृथक कर दिया जाता है क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो ये हो जाएगा एक्सक्रीशन। मानव में गुर्दे या किडनी उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों का हटाना गुर्दे का मूल कार्य होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो कितना होता है? यानी कि 1200 सीसी। वृक्क मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका प्रमुख कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होती है।
जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो ये हो जाएगा रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ। शरीर में उपापचय के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। वृक्क की अतिसूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा इन्हें रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होती है। निम्नलिखित में कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो ये हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। अग्न्याशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। अन्य तीनों विकल्प मानव गुर्दे के सामान्य कार्य हैं। मानव वृक्क असमरी यानी कि किडनी स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो कि CO। नेक्स्ट है, वृक्क की पेल्विस में खनिज लवण में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण वृक्क में पथरी या असमरी बनती है, यानी कि स्टोन बनती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, तो वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो वो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए तरल के रूप में त्वचा द्वारा पसीने को उत्पन्न किया जाता है। इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो हो जाएगा 12 जोड़ी। कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण, ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना अर्थात मेरुरज्जु से जोड़ती है। शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जिनकी संख्या 12 जोड़ी है। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका तन कहलाती है? तो हो जाएगा 31 जोड़ियां। मस्तिष्क जिम्मेदार है तो उपर्युक्त तीनों के लिए, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण और शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। मेड्यूला पश्च मस्तिष्क का भाग है, जो ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है तथा हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया 2 प्रमुख श्रेणियां अबंधित तथा अनुबंधित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैर के पीछे की ओर खींच लेते हैं। सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो वो मस्तिष्क। सुई चुभने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द ग्रहिकाओं का अभाव होता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ये होगा सेरिब्रम में। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग पर अवस्थित है? तो हाइपोथैलेमस। प्यास, भूख, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस होता है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो हो जाएगा हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का तापक्रम है तो वो ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, भले कितनी ही सर्दी अथवा गर्मी क्यों ना हो। शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है। मानव शरीर के तापक्रम में स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंत्रण होता है। हाइपोथैलेमस का एक भाग
उच्च तापक्रम को दूसरा भाग निम्न तापक्रम को बनाए रखने का कार्य करता है। जब शरीर का तापक्रम उच्च होने लगता है तो नियंत्रक केंद्र त्वचा को एक संदेश भेजता है। इस संदेश के कारण पसीना बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। पसीना शरीर का ऊष्मा भार कम करके तापक्रम को बढ़ने से रोकता है। जब शरीर का तापक्रम सामान्य से नीचे जाने लगता है तो दूसरा नियंत्रण केंद्र अपने संदेश द्वारा उपापचय और पेशियों की क्रिया को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करने की व्यवस्था कर देता है और तापक्रम स्थिर रहता है। मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो 98 फ़ारेनहाइट होता है। सॉरी, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 1851 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रीनहोल्ड अगस्त वुंडरलिच ने कई व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद घोषित किया था कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापक्रम औसतन 98.6 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का ताप 310 केल्विन होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। मानव मस्तिष्क निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन अथवा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क या रोडेनसेफलोन के अंतर्गत मस्तिष्क पूंछ या मेडुला ऑब्लंगेटा आता है, जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है तथा यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है। यह भोजन, निरासन, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि को नियमन करता है। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? तो ये हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी अर्थात पीयूष ग्रंथि है, जो कि गोल अथवा भूरी लाल होती है। इसका भार लगभग 0.5 से 1.0 ग्राम तथा व्यास जो होता है 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है तो कहाँ? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो ये हो जाएगा अग्न्याशय। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक और कोशिकाएं होती है। अग्न्याशय के 2 मुख्य कार्य होते हैं। बहिःस्रावी यह मुख्यतः पाचन में सहायक होता है। अंतःस्रावी यह मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है। पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं को संहति है? तो इसलिए हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति पीतपिंड कहलाती है। स्त्रियों में जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिससे कार्पस ल्यूटियम नामक पीत ग्रंथि का विकास होता है। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका हाइड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है? तो वो हो जाएगा लेडिग की कोशिकाएं। मानव शरीर में लेडिंग की कोशिकाएं द्वारा लेडिग द्वारा एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्न्याशय इंसुलिन, अधिवृक्क कार्टिसोल। वृक्क में मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन हो जाएगा एडीएच द्वारा। पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। निम्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए उत्तर में कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन मुख्यतः पुरुषों के वृषण से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन अग्न्याशय द्वारा स्रावित हार्मोन है। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खींचे खाने को दी जाए,
भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए तब भी उसमें रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण क्या होगा? इसका अग्न्याशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ों को खाने के लिए देने पर उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रवन होता है, जो कि रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह का रोग हो जाता है तथा इंसुलिन की अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो रहने लगती है। अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसके पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमैस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रवन होता है। यदि अग्न्याशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा सिक्रेटिन। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। यह जठर रस के स्रवन को कम करता है। इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन। इंसुलिन अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 एमिनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज वसा प्रोटीन को उपापचय को नियंत्रित करता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। मधुसूदनी अंतःस्रावी है। एक क्या है? पेप्टाइड है। इंसुलिन होता है प्रोटीन। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है तो अग्न्याशय में। कहाँ पे? अग्न्याशय में। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है इंसुलिन में? तो जस्ता। इंसुलिन प्राप्त होता है तो डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। इसका स्रोत डहेलिया की जड़ें तथा अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं हैं। ध्यातव्य है कि इस हार्मोन की कमी से शरीर में मधुमेह का रोग हो जाता है तथा इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा गैस्ट्रिन, रक्तचाप का नियमन। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीपित करता है। स्पष्ट है कि युग्म डी सुमेलित है। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन को। मानव और शिशु के बीच गले लगना या चूमना तथा शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य उत्तक होते हैं: स्त्रियों के गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियां। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड या न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होता है। इसके दो लक्ष्य उत्तक होते हैं: स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को समान अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़ कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दूधिये अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं जिसे पिटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जबकि केराटिन फाइब्रोइन और कोलेजन प्रोटीन है। निम्न में कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन। गाय और भैंस के थनों में दूध को उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय,
टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।